नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसी क्लास पसंद है तो भी आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप चाहते हो कि कोई टॉपिक जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो उस टॉपिक को मैं समझा दूँ, या फिर टॉपिक वाइज प्रश्न करें, जैसे कि तत्सम तद्भव के प्रश्न दे दिए क्लास में 15, 20, 25 जो भी हो, या फिर ऐसे ही सभी प्रश्न एक साथ में करवाते रहूं, या फिर प्रश्नों की संख्या और बढ़ा दूं। किस प्रकार से आपको क्लास पसंद रहेंगी आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई भी प्रश्न अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं अगली कक्षा में आपको वो डाउट जो भी हो आपका उसको मैं बता दूंगा। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब आपको क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है, ठीक है। तो देखिए, बैन, नरक, दिन, चंद्र। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो जो चंद्र है ये क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या बनता है? चांद बनता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं चंदा कह सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से बन जाएगा। जो दिन है ये क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ये जो है इसका कोई तद्भव नहीं है, कोई प्रचलित तद्भव नहीं है। दिन कैसा है? तत्सम, इसका कोई प्रचलित तद्भव नहीं बना है। नरक ये भी क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नहीं है। और ये जो नर्क लिखते हैं, है ना, ये नहीं मान लेना कि ये तत्सम है और ये इसका तद्भव है। यही तत्सम शब्द संस्कृत में यही शब्द है, नरक कहीं शब्द ही नहीं होता, ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है। बैन यही क्या है? तद्भव शब्द है हमारे पास में। ये बना किससे है? इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या है? वचन से बना है। वचन शब्द है तत्सम, और इसी से बना है बैन, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या हमारे पास, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है। अब आपको बताना है कि सही सुमेल कौन सा है। मतलब जो शब्द दिए हैं उसके उसमें यही प्रत्यय लगे हुए हैं कि इसमें से कोई एक सही है, तो आपको बताना कौन सा। तो देखेंगे सादगी में ही प्रत्यय है क्या? तो शब्द है सादा, तो इसमें प्रत्यय जुड़ा है गी, तो ये प्रत्यय नहीं जुड़ा है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। वैसे देखेंगे खर्चा, तो ये इसमें क्या है? अगर हमने चा निकाल दिया तो खर रह जाएगा, तो खर कोई शब्द ही नहीं होता है, उससे कोई इसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा। ये होता है शब्द होता है खर्च, और इसमें लगा है आ प्रत्यय, तो याला भी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दाम्पत्य, दाम्पत्य जीवन है ना, तो किससे बना है वो? दंपति से। दंपति में क्या लगा? यह प्रत्यय लगा, यह लगा तो ई हट गई, तो आधा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अ का क्या हो गया? आ हो गया, तो इसमें यह प्रत्यय है, तो ये भी ऑप्शन गलत। पांडव, इसमें अप्रत्यय है क्योंकि ये बना है पांडु से। पांडु में अप्रत्यय जुड़ने से क्या बना है? पांडव बना है, तो इसमें अप्रत्यय है, तो यही डी वाला कैसा है? सही है। इसमें क्या है? अप्रत्यय है। बाकी में यहाँ जो प्रत्यय दिए वो गलत दिए हैं। क्या है? होगा गी होगा, आ होगा और यह होगा, इस प्रकार से होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही है, वो आपको इसमें भी बताना है कौन सा सुमेल सही है। और यह है संज्ञा का प्रश्न। जोधपुरी सापा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? अब जोधपुरी सापा एक ही नहीं अनेक है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जहां पे अनेक चीजें होती है वो क्या होती है? जातिवाचक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? जातिवाचक, मतलब ये सुमेल गलत है। ये क्या है? जातिवाचक है। महाभारत जातिवाचक है क्या? नहीं। ये क्या है? महाभारत क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। पसंद, पसंद क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर पसंदीदा हो गया तो वो विशेषण बन जाएगा, लेकिन पसंद क्या है? भाववाचक संज्ञा, तो यही पे सही है, सी वाला सही है। योगी भाववाचक है क्या? नहीं है। योगी क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब यहाँ पे जातिवाचक तो दिया है लेकिन नहीं पूछा है किसमें नहीं है। अब जैसे हमने क्या पढ़ा था, जोधपुरी साफा पढ़ा था, जयपुरी साफा जो भी, तो वैसे ही जयपुरी रजाई, तो ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हीरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि हीरे बहुत प्रकार के हैं। ठीक, और हीरे की संख्या भी बहुत है, मतलब बहुत हीरे हैं। सोचती मेहंदी, तो ये भी क्या है, मेहंदी की एक प्रकार से जाति है, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और हमसे क्या पूछा, जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा हमारे पास ऐरावत। ऐरावत क्या है, हाथी का नाम है, किसके, इंद्र के हाथी का नाम है। अगर हाथी की बात करते तो हाथी क्या है, जातिवाचक है, लेकिन उस एक ही है। ऐरावत हाथी कितने हैं, बहुत सारे, क्या नहीं, सिर्फ एक ही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जानवर अगर हम बोले, जो भी जानवर है वो सब किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। अगर हमने बोला देसी गाय, नागौरी बैल, तो ये नाम नहीं है, ये इसकी जाति को दर्शा रहे हैं, तो ये भी क्या है, जातिवाचक ही होंगे। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि ऐरावत हाथी, तो ये विशेष एक ही हाथी है, वो भी इंद्र का हाथी है, इसलिए इसको ऐरावत है इसका नाम, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। अगर हमने बोला चेतक, चेतक घोड़ा, तो ये भी क्या है, एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ना कि जातिवाचक में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, पूरे प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से, उस पर ध्यान देना है कि क्या पूछा, सही पूछा है या फिर सही नहीं पूछा है। तो देखिए सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष होता है, तो यहाँ पे सही है। आपत्ति विपत्ति, यही गलत है, हमको लगता है कि सही है आपत्ति विपत्ति, लेकिन आपत्ति और विपत्ति दोनों एक ही चीज हो गई। ठीक है ना, आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई। ठीक है, तो देखिए आपत्ति का विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा अनापत्ति। ठीक है, और विपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, संपत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से होंगे इनके विलोम, तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों क्या है, समानार्थी दे दिए, तो ये युग्म गलत है। स्वकीय, परकीय, स्वयं करना और दूसरे द्वारा करना। ठीक है, व्यष्टि, समव्यष्टि, ये भी क्या है, आपस में विलोम है, लेकिन यहीं पे क्या है, ये दोनों विलोम नहीं है, समानार्थी। इनकी विलोम क्या, अनपत्ति हो जाएगा, अनापत्ति, और इसका विलोम संपत्ति हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न बताइए, किरण का पर्यायवाची नहीं है, मयूख, अंशु, प्रकाश या फिर मरीचि। तो आपने सुना होगा अंशुमाली, जो जो अंशु की किरणें लेके आए है ना, उसको सूर्य को कहते हैं, तो अंशु मतलब किरण होता है। ठीक है, प्रकाश को किरण नहीं कहते, जो किरण होती है उसके अंदर क्या होता है, प्रकाश होता है, तो प्रकाश ही क्या है, इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मरीचि कहते हैं, मरीचि माली सूर्य को कहते हैं, मरीचि क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा, जिसमें माली लगा दिया तो मरीचि माली कौन, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, और मयूख भी किसको कहते हैं, तो किरण को कहते हैं, प्रकाश ही है जो कि किरण को नहीं कहते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, अब इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैदान में बैल घास खा रहे हैं, अब बैल घास खाता है क्या, चरता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, खा के जगह चर रहा है, चर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलती है, मतलब ये वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। मुझे हिंदी व्याकरण अच्छी तरह आता है, अब हमको लगता है कि वाक्य गलत है, ऐसा होना चाहिए मुझे हिंदी व्याकरण अच्छी तरह आती है, लेकिन व्याकरण शब्द क्या है, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग शब्द है।
तो ये वाक्य कैसा है? मुझे हिंदी व्याकरण अच्छी तरह आता है, सही है। वाक्य कैसा है? सही वाक्य है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? सही वाला वाक्य हमारे पास दूसरा है। अब देखिए, प्रत्येक नेता के सिर पर टोपियां थी। जब आपने अगर यहाँ क्या लगा दिया, प्रत्येक लगा दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे टोपियां नहीं आएगा, क्या आएगा? सिर्फ टोपी आएगा, है ना। क्या बनेगा वाक्य? प्रत्येक नेता के सिर पर टोपी थी। ठीक, अगर आप ऐसे बोलते नेताओं के सिर पर टोपियां थी तो ये हो जाता। अभी आपने प्रत्येक लगा दिया, मतलब एक एक व्यक्ति पे टोपियां होंगी कि टोपी होंगी? एक व्यक्ति पे एक ही टोपी होंगी, ऐसा तो नहीं कि टोपियां होंगी उसके सिर पे 10-12। ठीक है। बाबर की सेना ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। अब तोपों से आक्रमण कैसे होता है? तोप के अंदर क्या होते हैं? गोले ही होते हैं ना। तो ये ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि उसने मुझे बंदूक और गोली से आक्रमण किया, बंदूक से ही गोली मारी, ठीक है, तो बंदूक से मारा, ऐसे बोलते हैं। वैसे क्या बोलना चाहिए? बाबर की सेना ने तोपों से आक्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये गोले जो है वो अनार्थक आ गए, है ना, मतलब बिना कारण के आ गए, तो ये वाक्य भी अशुद्ध है। देखिए क्या प्रश्न है अगला, उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है? सही सुमेल बताइए। आधिपत्य में आ उपसर्ग है, प्रतिष्ठा में प्र है, निरूपण में नी है, निष्कंटक में निस है। कौन सा उपसर्ग है? देखिए, आधिपत्य किससे बना है? ये बना है अधि और पति, इसमें है या प्रत्यय। तो ये अधिपति बना और अधिपति में यह प्रत्यय जुड़ा तो ता आधा हो गया और अ के जगह क्या हो गया? आ हो गया। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? लेकिन आ है क्या? नहीं, कौन सा है? अधि उपसर्ग है, ये गलत हो जाएगा। प्रतिष्ठा में ये बना है शब्द प्रति और स्था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रति उपसर्ग है, प्र नहीं है। यही पे ई के कारण ये क्या बदल गया? स, इस स में बदल गया, और जो था है ये बदल गया ठ में। निरूपण में तो यहाँ पे सही है, क्योंकि देखिए ये क्या है? शब्द है नी और शब्द है रूप, और इसमें प्रत्यय लगा है अन, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया है? अन प्रत्यय लग गया है। अन प्रत्यय लगा तो र के कारण क्या हो गया? ये जो न है इस न में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है? नि उपसर्ग, तो यहाँ पे सुमेल कैसा है? सही है। अब निष्कंटक, निष्कंटक में निस उपसर्ग तो होता ही नहीं है, ये कब बदलता है? इस उपसर्ग से बदलता है। उपसर्ग सिर्फ यही है, निस है ना। संस्कृत में जो 22 उपसर्ग है उसमें कौन सा उपसर्ग है? निस है। नी कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो इसके साथ जो संधि करते हैं वो भी गलत है, ठीक है। ये शब्द है निस और कंटक, स किसमें बदल गया? इस समय बदल गया, तो यहाँ पे निस उपसर्ग याला नहीं है, याला होना चाहिए, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन कैसा है? सही है। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें आप बताइए कि शुद्ध शब्द कौन सा है? द्वारिका है, गृहस्थी है, पड़ोसी है, या फिर नुपुर है? कौन सा होगा इसमें शुद्ध शब्द? अब द्वारिका अधिकतर सुना है, देखा है, लेकिन ये शब्द क्या है? शुद्ध है। ये शुद्ध शब्द कैसा होता है? द्वारका होता है। वैसे एक अशुद्ध शब्द चल रहा है अहिल्या, और ये शब्द होता है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अहल्या होता है ना। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। गृहस्थी नहीं होता, ये क्या बना है? ग्रह से संबंधित है ना, तो ये होगा गृहस्थी। यहाँ रा नहीं होगा, री होगा, ठीक है। पड़ोसी ये सही शब्द है। अगर से ये आपको दिख जाए पड़ोसी डबल हो, तो ये शब्द कैसा है? अशुद्ध शब्द है, ये वर्तनी है, अशुद्ध। नुपुर ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा?
ये बड़ा उ लगेगा और इसमें छोटा उ रहेगा, नुपुर। नुपुर किसको कहते हैं? घुंघरू को कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा, पड़ोसी सही लिखा है, बाकी तीनों अशुद्धियां है जो हमने इसका शुद्ध रूप देख लिया है। ये शब्द में दो उपसर्ग नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से दो उपसर्ग किसमें नहीं है। सुविधा, समीक्षा, अनासक्ति और निसंकोच। तो ये शब्द बना है सुपसर्ग, विउपसर्ग और मूल प्रत्यय है धा। धा मतलब होता है धारण करना, या विधा होती है, नियम होता है, ठीक है। जैसे विधा भी बनता है ना, तो विधा क्या होती है? उसका इस प्रकार से लिखा है नाटक, एकांकी वगैरह, वो एक विधा है, धारण किया हुआ है ना, नियम होता है, ठीक है। समीक्षा में देखेंगे तो यह है सम और इच्छा। तो यही पे एक ही उपसर्ग है, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा? दो उपसर्ग नहीं है। तो पहले में तो दो उपसर्ग है, इसमें एक ही उपसर्ग है। बाकी में देखेंगे ये शब्द है आन, एक उपसर्ग आन है, एक उपसर्ग क्या है? आ है, और ये शब्द है शक्ति। भाई निसंकोच में क्या होगा? ये निय जो बना है, ये शब्द इस प्रकार से भी लिखा जाता है, या तो आप विसर्ग भी लगा सकते हो या आदेश को भी लिख सकते हो। ये शब्द क्या है? ये है, ये निस उपसर्ग है, और दूसरा उपसर्ग क्या है? सम है, और मूल शब्द हो जाएगा कोच। तो यहाँ भी दो उपसर्ग है, यहाँ भी दो उपसर्ग है, यहाँ भी दो उपसर्ग है, लेकिन समीक्षा में सिर्फ एक ही उपसर्ग है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संदिग्ध भूत का उदाहरण है। तो आपको बताना संदिग्ध भूत का उदाहरण। तो देखिए, लड़की ने कविता पढ़ी होंगी, पढ़ी होंगी। अब हमको संदेह है, कंफर्म नहीं पता है कि पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मतलब यही क्या होगा? संदिग्ध भूत हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा संदिग्ध भूत। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगला देखेंगे, माँ खाना बना रही होंगी। अब क्या बोला है? रही होंगी, मतलब अभी बना रही होंगी ना। तो अभी की जो बात होती है वो क्या होती है? वर्तमान में, ये वर्तमान में आती है। लेकिन बना रही होंगी, इसमें भी क्या संदेह है? तो ये भी क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान, ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, हो सकता है वह कल आए। अब कल आएगा, ठीक है, तो भविष्य में तो संभावना नहीं होती है ना, मतलब क्या नहीं होता? संदेह नहीं होता भविष्य में। वहां क्या कह सकते हैं? संभावना कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा? संभाव्य, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य हो जाएगा। अब देखिए, लड़की ने खाना खाया। अब क्या बोला? खाना खाया, मतलब खा चुकी है। तो ये क्या है? सामान्य भूत है। तो इस प्रकार से हमारे पास में पहला ऑप्शन सही है, जो संदिग्ध भूत का उदाहरण है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो आपको गुणवाचक विशेषण बताना कौन सा नहीं है। गुणवाचक विशेषण जो किसी संज्ञा की क्या बताए? गुणों की विशेषता बताए, है ना, गुणों के आधार पे। जैसे कि लड़का कैसा है? तो होशियार है। तो होशियार क्या है? गुणवाचक विशेषण है। लड़का कैसा है? झूठा है। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। लड़का दुगुना है, ऐसा है होगा क्या? नहीं बनता है। ये दुगुना क्या हो जाएगा? ये औरत की वाचक विशेषण हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं संख्यावाचक, ठीक है, कि संख्यावाचक के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? विद्वान है। आपने जहां भी कैसा प्रश्न किया और उसका आंसर आपको मिला, मतलब वहां गुणवाचक विशेषण होगा।
आपको गुणवाचक विशेषण की अगर पहचान करना है तो कैसा प्रश्न करना है, और संख्यावाचक की करना है तो कितना, है ना, कितने लोग थे, कितना सामान था, वहां संख्या पता चलेगी आपको। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब नाम धातु क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनसे बनती है उसको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए सेठ ने मकान हथियाया, अब ये क्रिया बन गई, लेकिन ये बनी किससे, हाथ से, और हाथ क्या है, संज्ञा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, नाम धातु क्रिया हो जाएगी ये। वही वह खाना खाते ही सो गया, खाना खाते ही सो गया मतलब ये क्या है, तात्कालिक क्रिया है। तात्कालिक क्रिया मतलब एक क्रिया हुई और उसके जस्ट तुरंत और एक क्रिया हुई, है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, देखिए मुझ पर दृश्य फिल्माया, अब हमारे पास तो यही हो गया नाम धातु क्रिया, ये नहीं है तो बी सही हो गया। अब ये फिल्माया किससे बना, फिल्म से बन गया, फिल्म भी क्या है, संज्ञा है। लड़की बतियाई, बात से बना है, बात भी क्या है, संज्ञा है, तो ये भी क्या है, नाम धातु क्रिया, इसमें भी नाम धातु, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, आपको इस प्रकार से शब्द दिखे, बतियाना, हथियाना, है ना, तो ये क्या हो जाता है, नाम धातु क्रिया हो जाती है। अरे बी वाले में नाम धातु क्रिया नहीं है। देखिए मैं आपके लिए हर प्रश्नावली में, जैसे अगर संज्ञा है या सर्वनाम है, तो हर प्रश्नावली में उनके जो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग प्रकार से लाता हूँ, कि आपको पता चल जाए कि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं एक ही एक प्रकार से करवा दूं आपको और अलग प्रकार से बन गया तो आप किस प्रकार बनाओगे, है ना। आपको मान लो कि अगर कोई जैसे संज्ञा है तो इससे कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, मान लो 15 प्रकार से, तो 15 प्रकार में आपको करवा दूंगा, तो उससे आप कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से बना लोगे। अगर मैं मान लो इसके मैं 5-6 प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी प्रकार से, कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो उसमें क्या है कि आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ, है ना। तो इसलिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। देखिए इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, अब आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि सभी सर्वनाम है, लेकिन आपसे पूछा है निजवाचक, तो स्वयं, खुद, अपना, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन जो मेरा है ये किससे बना है, मैं से बना है, और मैं क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। लेकिन जो मेरा है ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है ये। क्योंकि देखिए मेरा से आप कहीं भी वाक्य बनाएंगे, है ना, मेरा नाम कपिल है, तो नाम आया, नाम क्या है, संज्ञा है। ठीक है, मेरा घर यहाँ है, तो घर के आगे लगा मतलब संज्ञा के ही आगे लग रहा है। तो जो मेरा शब्द है ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। अरे सर्वनाम से बना है इसलिए ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो सी वाला हमारे पास में सही हो जाएगा, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो मेरा शब्द नहीं है। बाकी स्वयं, खुद, अपना, ये क्या है, निजवाचक विशेषण, ये निजवाचक सर्वनाम। देखिए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। अलग, दीप, आस्मिक, प्रज्वल, उज्जवल। तो देखेंगे जो उज्जवल शब्द है ये गलत बना हुआ है, ये बनता है उद मूल उपसर्ग है। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो आप उद से भी सही मान सकते हो, और ये है ज्वाल, तो ये शब्द बनता है उज्जवल, डबल ज, जो कि दोनों ही आधे होते हैं, और यहाँ पे पूरा ज है, यहाँ ये गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये होगा। वैसे प्रज्वल है तो प्रज्वल का अलग है, ये प्र उपसर्ग है और ज्वल शब्द है, तो प्र का यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला है,
जैसे कि वैसे जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रज्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ डबल जगह कर दिया, ये अशुद्धि है। आसमिक शब्द बना है अस्म से। अस्म क्या होता है, पत्थर होता है, और आसमिक पत्थर से संबंधित। और एक प्रत्यय लग गया तो क्या होगा, पहला जो स्वर है उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाती है, तो क्या बन जाएगा, आसमिक। ये शब्द कैसा है, सही है। ये शब्द किससे बना है, ये बना है अलका। अलकापुरी सुना होगा आपने, है ना। तो अलकापुरी का जो अधीश मतलब राजा है वो कौन है, कुबेर है, उसको कहा जाता है। तो ये अलका अधीश होगा, ये अधिप होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएंगी, तो अ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आ होगा। तो ये शब्द क्या बनेगा, अलकाधीप। ठीक है। और ये किसको कहते हैं, कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची और क्या, यक्षराज भी कहते हैं, किन्नरेश भी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, चिंता शब्द का विशेषण रूप नहीं है। अब चिंता से कौन सा विशेषण रूप नहीं बनता ये बताना है। मतलब तीन तो है जो कि इससे विशेषण रूप बन रहे हैं। तो चिंताजनक बात, तो ये बात की विशेषता बता रहा है, मतलब कि चिंता से ही बना है, तो ये क्या है, विशेषण है। तो चिंताजनक ये तो है, विशेषण है। ठीक है। हमसे पूछा है, नहीं पूछा है, तो उस पर हमको ध्यान देना है। यह चिंत्य, चिंत्य क्या हो जाएगा, चिंत विचार, विचार। ठीक है। तो ये भी क्या विशेषता बता रहा, मतलब ये क्या है, विशेषण है। चिंतित व्यक्ति, ठीक, या फिर चिंतित विषय, तो ये भी विषय की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा, मतलब कि ये भी क्या है, विशेषण है। यह है चिंतन, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो यही विशेषण, ये तो डी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास में, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये देखेंगे, अस्तेय। ये किसके लिए होता है शब्द, जो चोरी ना करे, जो चोरी ना करे उसको क्या कहते हैं, अस्तेय कहते हैं। वही देखेंगे अपरिग्रह, ये शब्द है अपरि और ग्रह। ग्रह मतलब होता है ग्रहण करना, अब परि लग जाता है तो विशेष रूप से ग्रहण करना। जो अधिक से अधिक धन संपत्ति क्या करे, एकत्र करे, उसको क्या कहते हैं, परिग्रह कहते हैं। और जैसे ही अ लग जाएगा तो इसका विलोम बन जाता है विपरीत। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, जो अधिक से अधिक धन संपत्ति एकत्रित ना करे। तो यही हमारे पास में हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द जो उचित है। तो बी ऑप्शन यहाँ कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब सी वाला देखेंगे तो कृपणता, ये क्या है, ये कहते हैं कंजूसी को। ठीक है भाई। सदाचार, जो अच्छा आचार हो उसको कहते हैं सदाचार। तो बी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। अब इसमें आपको बताना है, आजकल हम क्या करते हैं, इस तरीके से भी अंगूठा दिखाते, मतलब कोई किसी ने बात कही तो अगर हम सहमत है उसकी बात से तो हम इस प्रकार से करते हैं, थम करते हैं, है ना। तो उसको अंगूठा दिखाना नहीं कहते हैं। तो उस हिसाब से तो सहमत होना ये हो जाएगा। लेकिन अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है, धोखा देना होता है। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, क्योंकि मुहावरा बना है पहले से, और उस समय का क्या अर्थ होता है, धोखा देना। जीत जाना होगा क्या, नहीं। उत्तीर्ण होना ये भी नहीं होता है। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना, कि पहले आपने तो मदद की किसी की, और जब आपकी बारी आई तो उसने क्या किया, अंगूठा दिखा दिया, मतलब धोखा दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है। अब जो सरकारी पत्र लिखते हैं उसमें कौन सा घटक नहीं होता है, तो संबोधन होता है उसमें संबोधन, है ना। ठीक है। सेवा में श्रीमान जो भी संबोधन करते हैं। दिनांक जरूरी है, ये तो होती है, ये सभी में होती है। ठीक।
अभिवादन, अभिवादन क्या होते हैं? पारिवारिक पत्र होते हैं उसमें किया जाता है, ठीक है। सरकारी पत्र में अभिवादन नहीं होता है, तो यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सप्तांक, जो पत्र का क्रमांक है, अंक है, वो दर्शाया जाता है सरकारी पत्र में, तो ये घटक उसमें होता है। सिर्फ क्या नहीं होता है? तो अभिवादन नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और ये अंतिम प्रश्न है। देखिए क्या है? कमरा किस भाषा का शब्द है? जो कमरा शब्द है वो किस भाषा का है? आपसे देखिए ये इस प्रकार से ऑप्शन दिए, ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं कि आपको दे दिया तत्सम, तद्भव, देशज, और विदेशक, विदेशी। तो देखिए कौन सा शब्द है कमरा? तो ये विदेशी शब्द है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में तो कक्ष होता है, ठीक है भाई। तो देखेंगे विदेशी शब्द है तो ये क्या है? चीनी है क्या? नहीं है, तुर्की। तो कमरा जो शब्द है वो कौन सा है? तुर्की शब्द है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। डच भी नहीं है और रूसी भी नहीं है, तुर्की शब्द है कमरा, और ये परीक्षा में 2-3 बार आ चुका है, इसलिए इसकी संभावना अधिक है कि आ सकता है ना, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग परीक्षाओं में आया है। तो हो सकता है राजस्थान की इस परीक्षा में आ जाए या यूपी की इस परीक्षा में आ जाए, क्योंकि जो अधिकतर प्रचलित शब्द होते हैं विदेशी उनको ही लिया जाता है, क्योंकि कितने याद कर सकते हैं हम? तत्सम तत्व को तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन विदेशी शब्दों का ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जिसको याद कर सके कि ये हमको कुछ शब्द दिखा कि म है, र है, इसमें परिवर्तन हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि जो ज्यादा प्रचलित शब्द होते हैं उसी को पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आज की प्रश्नावली हमारी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।